कहानी शुरू होती है एक अंधेरे और खाली अस्पताल से। माया अपने फोन से वीडियो कॉल में अपने सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को देख रही है। प्रिया एक पुराने हॉस्पिटल में है। वह लिफ्ट गेम खेलने वाली है। यह गेम एक पुरानी कोरियाई कहानी पर आधारित है। इसमें रात के 12 बजे अकेले लिफ्ट में चढ़ना होता है। फिर खास मंजिलों के लिए बटन दबाने होते हैं, जैसे 4, 2, 6, 2, 10 और फिर 5। अगर सब ठीक हुआ तो 5वीं मंजिल पर एक रहस्य वाली औरत लिफ्ट में आती है। फिर लिफ्ट आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, छाया की दुनिया। माया फोन पे प्रिया से कहती है, प्रिया यह मजाक नहीं है, वहाँ से बाहर निकलो। लेकिन प्रिया हंसकर कहती है, माया ये तो बस एक खेल है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, देखना कितना मजेदार होगा। प्रिया लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट पुरानी और उसमें जंग लगी हुई है। वह बटन दबाती है। पहले 4, लिफ्ट ऊपर जाती है, फिर 2 नीचे आती है, फिर 6, फिर 2, फिर 10। लिफ्ट रुक रुक के चलती है। कैमरा प्रिया के चेहरे पे जो धीरे धीरे डरने लगती है। आखिर में 5 दबाती है, लिफ्ट रुकती है, दरवाजा खुलता है और एक काली साड़ी वाली औरत की छाया अंदर आती है। प्रिया डर के फोन पे चिल्लाती है, माया यहाँ कोई है। फोन कट जाती है। माया चिल्लाती है, प्रिया प्रिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। लिफ्ट जो डरावनी दुनिया का दरवाजा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। प्रिया का गुम होना माया के जीवन को बदल देता है। वह हमेशा डरती रहती है, यह गेम असली लगता है या सिर्फ कहानी। फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्रिया की हंसी अब डर में बदल गई। माया सोचती है कि क्या हुआ होगा। अस्पताल पुराना था, वहाँ अजीब आवाजें आती थी। प्रिया ने कहा था कि वह अकेली है, लेकिन क्या वह सच में अकेली थी? लिफ्ट की लाइट टिमटिमाती थी, जैसे कोई छाया घूम रही हो। अब 1 साल बाद कहानी शुरू होती है। माया अब एक संघर्ष करने वाली एक कॉलेज की छात्रा है। उसे बंद जगहों से बहुत डर लगता है। वह लिफ्ट से डरती है और हमेशा सीढ़ियां चढ़ती है। उसका पुराना समय फ्लैशबैक में दिखता है। बचपन में वह एक छोटी लड़की के साथ लिफ्ट में फंस गई थी। वह बहुत डरावना था। माया अपनी माँ मीरा के साथ और सुतेले पिता राज के साथ रहती है। राज एक डॉक्टर है और माया और राज की नहीं बनती है। एक दिन माया घर आती है तो वह देखती है कि राज उसकी डायरी पढ़ रहा है। डायरी में माया ने प्रिया के गुम होने और लिफ्ट में गेम खेलने के बारे में लिखा है। माया गुस्से से कहती है, तुम मेरी डायरी पढ़ने का क्या हक है? मैं माँ को बताऊंगी तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते के बारे में। राज चौंक जाता है। पता चलता है कि प्रिया और राज का गुप्त रिश्ता था। यह प्रिया के गुम होने से पहले का राज था। राज माया से पूछता है, गेम में 5वीं मंजिल पर क्या होता है? माया बताती है, एक काली साड़ी वाली औरत आती है, फिर छाया की दुनिया का दरवाजा खुलता है, वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। माया कहती है कि प्रिया शायद अपनी गलती के बोझ से खुद को मारने के लिए गेम खेलनी थी। राज का चेहरा देखकर लगता है कि वह बहुत उदास है। माया सोचती है कि राज को प्रिया से प्यार था। मीरा घर में काम करती रहती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। माया का कॉलेज जीवन सामान्य है, लेकिन रात में वह सपने देखती है प्रिया के बारे में। बंद जगह का डर उसे हर समय सताता है। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए थक जाती है, लेकिन लिफ्ट में नहीं जाती है। दोस्त पूछते हैं, लेकिन वह बताती नहीं। अब राज की बारी आती है। वह क्या करेगा? राज प्रिया की यादों से बहुत परेशान है। वह पुरानी यादों में खो जाता है, कैसे वे मिलते थे और प्रिया उदास रहती थी। राज सोचता है कि अगर प्रिया छाया की दुनिया में फंसी है तो वह उसे बचाएगा या उसके साथ जाएगा। वह माया को संदेश भेजता है, मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, अलविदा। माया संदेश देखकर बहुत डर जाती है। वह अपनी चचेरी बहन रिया को फोन करती है। रिया एक चंचल लेकिन कभी कभी परेशान करने वाली लड़की है। वह माया की मदद करती है। दोनों मिलकर पुराने अस्पताल की ओर दौड़ती है। रास्ते में माया रिया को गेम के नियम बताती, लिफ्ट में अकेले चढ़ो, बटन इस क्रम में दबाओ, 4, 2, 6, 2, 10, 5। 5वीं मंजिल पर एक औरत आएगी, उसे मत देखो, मत बोलो, फिर एक दबाओ, लेकिन लिफ्ट 10 पर जाएगी, वहां उतर के छाया की दुनिया में जाओगे। वे अस्पताल पहुंचती है। वह जगह बहुत पुरानी और भूतिया लगती है। अंदर अंधेरा है। वह फोन की रोशनी से रास्ता देखती है। लिफ्ट मिलती है, लेकिन राज नहीं दिखता। माया कहती है, हमें गेम खेलना होगा उसे बचाने के लिए। रिया पूछती है, क्या ये सच है? माया कहती है, प्रिया ने गेम खेला था और गुम हो गई। अस्पताल में एक हवा चलती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे डरती है, लेकिन आगे बढ़ती है। राज का संदेश माया को याद आता है। वह सोचती है कि राज प्रिया से कितना प्यार करता था। रिया कहती है, चलो जल्दी, रात हो रही है। यह सीन डर बढ़ाता है। अब वे लिफ्ट में घुसेंगे, क्या होगा? रिया लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट चलती है, 4 पर रुकती है, दरवाजा खुलता है। बाहर एक डरावना गलियारा है। एक छाया दिखती है, जैसे छोटी लड़की चिल्ला रही है। रिया डर जाती है। लिफ्ट 5 पर जाती है और रिया भी गायब हो जाती है। फिर माया गेम खेलती है। हर मंजिल माया को डर को दिखाती है। उसे अपने डरों से लड़ना होगा। वे आगे बढ़ती है। फिर लिफ्ट चलती है। माया सोचती
सोचती है, क्या राज यहाँ आया होगा? अस्पताल की दीवारों पे पुराने निशान है, जैसे कोई खरोच मारता हो। हवा में ठंडक, माया का दिल तेज से धड़कता है। उसे प्रिया की याद आती है, कैसे वे साथ हंसते थे। अब बदल गया है। यह सीन कहानी को और गहरा बनाता है। अब 5वीं मंजिल आती है। लिफ्ट 5 पर रुकती है। दरवाजा खुलता है। काली साड़ी वाली छाया अंदर आती है। माया उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन माया की नजर चली जाती है। छाया का चेहरा डरावना होता है, सफेद चमकीली आंखें। वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन लिफ्ट चलती है। वह एक दबाती है, लेकिन लिफ्ट 10 पर चली जाती है। दरवाजा खुलता है। वहाँ छाया की दुनिया है, अंधेरा धुंधला, जहाँ सब उल्टा लगता है। उसे रिया मिलती है। वो दोनों बाहर आते हैं। वो दोनों राज को ढूंढते हैं, लेकिन राज उन्हें नहीं मिलता है। माया बोलती है, हमें इस दुनिया से बाहर निकलना होगा, फिर से गेम खेलना हो। माया को सपना आता है, प्रिया और राज का रिश्ता, और प्रिया कैसे बोझ महसूस करती थी। रिया डर जाती है। एक छाया उसे पकड़ लेती है। माया उसे बचाती है, लेकिन खुद फंस जाती है। छाया की दुनिया में अजीब आवाजें आते हैं। माया चिल्लाती है, राज कहाँ हो? रिया रोती है, मुझे घर जाना है, लेकिन वे आगे बढ़ती हैं। छाया उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखें चमकती है। अलौकिक चीजें पूरी ताकत से आती है। माया सोचती है, क्या मैं वापस जा पाऊंगी? प्रिया की छाया दिखती है, जो कहती है, तुम सब मेरी वजह से यहाँ आए हो। राज रोता है, यह बोझ सबको तोड़ रहा है। छाया की दुनिया में माया अपने डरों को सामना करती है। पहला डर, बंद जगह। वह एक छोटे से कमरे में फंस जाती है। वह चिल्लाती है, लेकिन बचपन की याद आती है। छोटी लड़की को कैसे बचाया? वह डर जीतती है। कमरा खुल जाता है। दूसरा डर, बोझ। वह प्रिया को देखती है, जो कहती है, तुमने मुझे नहीं बचाया। माया रोती है। वह मानती है कि वह प्रिया की मदद नहीं कर पाई। प्रिया की छाया गायब हो जाती है। तीसरा डर, परिवार। वह अपने माँ को, मीरा को देखती है, लिफ्ट में फंसी। पता चलता है कि मीरा को गेम के बारे में सब पता था। वह माया को बचाने की कोशिश कर रही थी। माया मीरा को बचाने का सपना देखती है, जो उसका अपना डर है। वे लिफ्ट में आते हैं। उसे उल्टे क्रम में बटन दबाते हैं, लेकिन छाया अंदर आ जाती है। लड़ाई होती है। माया छाया से लड़ती है, अपना डर से जीतती है। लिफ्ट चलती है। वे असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। बाहर निकलती ही माया देखती है, रिया और राज गायब है। क्या वे छाया में रह गए, या यह सब माया का भ्रम था? स्टोरी खत्म होती है। वह अब लिफ्ट से नहीं डरती है, लेकिन अकेली। अंत निराश करने वाला है। गेम की तरह कोई जीत नहीं, सिर्फ हार। माया अस्पताल से बाहर निकलती है। सुबह हो रही है। वह घर जाती है। रास्ते में सोचती है, क्या हुआ? प्रिया की याद आती है, राज का संदेश, रिया की हंसी। सब गाय मीरा घर पर इंतजार कर रही है। माया उसे गले लगाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। स्टोरी बताती है कि डर कभी खत्म नहीं होता, वह अंदर रहते हैं। यह अंक हमें सोचने देता है, क्या यह गेम असली था या मानसिक? दर्शक खुद फैसला करे।